प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की, नमस्कार। यीशु सहाय मिले। हमें बड़ी खुशी है कि आज फिर हम आपके सामने प्रभु का सच्चा वचन, सत्य वचन लेकर आ सकते हैं और आपको सामने आपके लिए पेश कर सकते हैं। इससे पहले कि हम उसमें चलें, हम चाहते हैं कि प्रभु से मदद मांगें ताकि वो अपनी आत्मा के ज़रिए से हमें ये संदेश दे सके, ताकि हम आपको ये संदेश अच्छी तरह से पेश कर सकें। आइए हम दुआ करते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, हम निहायत शुक्रगुज़ार हैं कि हम अभी भी जिंदे पाए जाते हैं। ये तेरी रहमत है, तेरी दया है कि हम महफूज पाए जाते हैं, जबकि कितने लोग हैं हमारे आसपास इस धरती से कूच कर गए हैं। पर हम जानते हैं हमारा ज़िंदा रहना एक मकसद के तहत है, ताकि हम वो मकसद पूरा कर सकें। काश आज परमेश्वर जब हम तेरा कलाम, तेरा वचन, तेरा संदेश सुनाते हैं, वो मकसद हम अपनी ज़िंदगियों से पूरा कर सकें। सुनाने वाले को और सुनने वाले को भी आशीष दे, क्योंकि हमने सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आज का संदेश हमारे पिछले हफ्ते के संदेश का दूसरा भाग है, जिसका शीर्षक है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था पिछले हफ्ते, एक विश्वास जो हमें तूफान में स्थिर रखता है। एक ऐसा विश्वास जो हमें डगमगाने नहीं देता है जब तूफान आता है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि महामारी में आए वित्तीय और स्वास्थ्य और कई तरीके के तूफानों के कारण हम अस्थिर और असुरक्षित महसूस करते हैं। अपने आप को हम डगमगाते महसूस करते हैं। तो हम अपने जीवन के लंगर को, जैसे कि जहाज होता है, जब वो लहरों में जहाज डगमगाने लगता है तो वो लोग अपना लंगर डाल देते हैं ताकि वो समुद्र में जाके नीचे चट्टान जो होती है उसमें फंस जाए और वो जहाज जो है स्थिर हो जाए। इसलिए इस तूफान में हम अपने जीवन का लंगर कहाँ डालें, जिस तूफान से हम गुजर रहे हैं, ताकि हम स्थिरता पा सकें, हम स्थिर हो सकें। और हमने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि हम अपना लंगर परमेश्वर के सत्य वचन की चट्टान में डालें ताकि हम स्थिर हो सकें। परमेश्वर के वचन की चट्टान ही हमें स्थिरता दे सकती है। तो सवाल यही था कि परमेश्वर की वचन की चट्टान से हम अपने जीवन को कैसे स्थिर कर सकते हैं। तो इसमें हमने बताया था कि 3 बातें हैं, जिसमें से एक बात हमने पिछले हफ्ते आपके सामने पेश करी थी और 2 हम इस हफ्ते पेश करेंगे। पिछले हफ्ते जो हमने देखा था वो था कि परमेश्वर के वचन को हम अपने लिए एक उपहार माने, गिफ्ट, उपहार, दान जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, हम इसे एक उपहार माने, क्योंकि परमेश्वर का वचन अच्छा है, परमेश्वर का वचन उत्तम है। उत्तम मतलब श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है, और हमारे लिए वो है जिसकी हमें आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं है, चाहे 1000 साल पहले या 1000 साल बाद। परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनीय है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर नहीं बदलता तो उसके शब्द, उसके वचन भी नहीं बदलते हैं। और 5वां जो देखा था हमने उपहार के नीचे, उपहार के अंतर्गत, कि परमेश्वर का वचन जीवनदायी है, ये वचन हमें जीवन दे सकता है। तो आइए भाइयों बहनों, हम आज के संदेश में चलते हैं। बाकी 2 पॉइंट, बाकी 2 जो नुक्ते हैं, उसके बारे में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो दूसरा जो नुक्ता है, पहला था कि हम परमेश्वर के वचन को एक उपहार की तरह माने, उपहार की तरह लें, और दूसरा है कि परमेश्वर जो कुछ भी अपने वचन में कहता है उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करें। हलीमी से जो कुछ भी परमेश्वर हमसे कहना चाहता है अपने वचन के द्वारा, हम उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करें। हम नम्रतापूर्वक जो परमेश्वर कहता है उसे स्वीकार करें, उसमें कोई बहस वाली बात नहीं है। परमेश्वर कहता है तू ऐसे कर, तो हमें उस पर विश्वास करके
वैसा ही करना चाहिए। अगर वो कहता है तू गुनाह मत कर, व्यभिचार मत कर, तू खून न कर, ये ना कर, वो ना कर, लालच ना कर, तो उसमें बहस की कोई बात नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब परमेश्वर कहता है तो हमें हलीमी से, नम्रता पूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे हम उसे समझें या ना समझें। कभी कभी परमेश्वर की मर्जी हमारे समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो तो आगे तक देख सकता है, हमारी सोच जो है सीमित है। और कभी कभी यदि वो असाधारण भी लगे, सिंपल सा लगे, अरे यही सिंपल सी बात मुझसे कहता है, तब भी हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, नम्रतापूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए। पहले हम इसे, ये जो हमारे पास पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने पहुंचाया है, इसे एक उपहार की तरह स्वीकार करें। और दूसरी बात, परमेश्वर जो कुछ भी इसमें कहता है, जो कुछ भी हमें हिदायत देता है, हम उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करें। याकूब की किताब, अभी हम याकूब की किताब में ही हैं, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 21 आयत इस प्रकार कहती है, इसलिए याकूब कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे अंदर गंदगी है, उसके बारे में आगे चल के कुछ बात करेंगे, उसको हटाकर, रोककर, बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रतापूर्वक ग्रहण करें जो परमेश्वर हमारे हृदयों में बो रहा है। हमें अपनी आत्मा को बचाने की आवश्यकता है, ये हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा बचे। आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर अक्सर वचन को स्वीकार करने की तुलना बागवानी से करता है, किसी चीज़ को बोने से करता है, गार्डनिंग से करता है। ये इस तरह से जैसे परमेश्वर हमारे दिल में और हमारे दिमाग में सत्य का, अपने वचन का बीज बोता है, बागवानी से इसकी तुलना करता है। और याकूब उसी प्रकार से बता रहा है हमें, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि जो मैं तुम्हारे दिल में बो रहा हूँ या बोना चाहता हूँ, और उसे तुम नम्रतापूर्वक स्वीकार करो। ध्यान दें, हमने शुरू की कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं। हमें बुआई से पहले नराई और गुड़ाई करने की ज़रूरत है। नराई और गुड़ाई हर खेती में, हर गार्डनिंग में, हर खेतीबाड़ी में मिट्टी को बोने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। और परमेश्वर यही कहता है कि हम मिट्टी को तैयार करें। बुवाई से पहले नराई और गुड़ाई की आवश्यकता होती है और आवश्यकता है। तो भाइयों बहनों, यही सत्य के बारे में भी है। जब परमेश्वर हमारे दिल में, दिमाग में सत्य बोना चाहता है तो उससे पहले हमें कुछ करना चाहिए, करना होगा। और वही याकूब हमें बता रहा है, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए जो हमारे दिल में नम्रता से बोया जा रहा है। पद कहता है, याकूब का पद कहता है कि पहले हमें किसी चीज़ को साफ करने की आवश्यकता है, हटाने की आवश्यकता है, उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। ये कहता है सारी मलिनता, जितनी भी गंदगी हमारे दिल में, दिमाग में है, हृदय में है, पहले हमें उसे दूर करना होगा। बैर या बुराई जो भी हमारे दिल में बढ़ती जा रही है, उसकी बढ़ती को रोकना होगा, बढ़ने नहीं देना होगा, और जो है उसको उखाड़ कर फेंक देना होगा। हमें कुछ सफाई करने की ज़रूरत है भाइयों बहनों। इससे पहले कि ये वचन जो हमारे पास आया, हम नम्रता पूर्वक इसे ग्रहण करें, स्वीकार करें। परमेश्वर चाहता है कि पहले हम अपने अंदर से सब कचरा, सब कूड़ा निकालने की ज़रूरत है, फेंकने की ज़रूरत है। हमें अपने दिल में जगह बनानी होगी। अगर कूड़ा करकट, कांटे करकट उसमें होंगे तो फिर सत्य उसमें नहीं उग सकता है। जैसे कि दृष्टांत में दिया गया था, अगर बीज कांटों में बोया जाए, कूड़ा करकट में बोया जाए तो थोड़ा सा उग सकता है, फिर वो कांटे उसे दबा लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, जैसे बागवानी में सच है, वैसा हृदय के में बीज बोने के लिए भी सच है। हमें अपने जीवन से, जीवन में सभी गंदगी और बुराई से छुटकारा पाना है, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सकें। ये याकूब हमें बताता है, इससे पहले कि हम उसके वचन को स्वीकार कर सकें, हमें घर की थोड़ी सफाई करने की आवश्यकता है। बात यह है कि पाप जो है, जो हमारे अंदर पाप होता है, पाप हमें परमेश्वर को सुनने से रोकता है।
जब पाप हमारे मन में होता है तो परमेश्वर की आवाज़ साफ से हमारे कानों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में नहीं सुनाई देती है। पाप उसको रोक देता है, ये आवाज़ को बंद कर देता है। इससे पहले कि हम उसकी आवाज़ को सुन सकें, हमें ये पाप, ये गंदगी, ये कूड़ा करकट हमें अपने दिल दिमाग से बाहर निकालना। जब हमारे दिल में, हमारे दिमाग में और हमारे कानों में कुछ और होता है तो हम परमेश्वर को नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए हमें अपने हृदय में, अपने दिमाग में जगह बनानी पड़ेगी ताकि परमेश्वर का वचन उसमें बोया जा सके और बोने के बाद वो उग सके। और वो कहता है बुराई से छुटकारा पाओ। इससे पहले कि हम परमेश्वर से मिलें, हमें अपने जीवन में भावनात्मक और आध्यात्मिक कचरा बाहर करना होगा, सफाई करनी पड़ेगी। और हम ये कैसे कर सकते हैं? कहना तो आसान है कि हमें सफाई करनी पड़ेगी, पर आप अगला सवाल यही पूछेंगे कि हमें सफाई कैसे करनी होगी। और सफाई करने का एक तरीका है कि हम अपने गुनाहों को मानें, पश्चाताप करें, और वो हमारा मदद करेगी, हमारी मदद करेगा ताकि हमें पाप से शुद्ध कर दे। यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और 9 आयत में एक परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का वायदा याद रखें। अगर आप बाइबल लेके खोल के बैठे हैं तो आप खोल लीजिए पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय, उसकी 9 आयत कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, सफाई करने का तरीका मैं बता रहा हूं, और ये तरीका बाइबल में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय 9 आयत में, यदि हम अपने पापों को मान लें। पहले तो मानना जरूरी है कि हम पापी हैं और हमें इस पाप से छुटकारा पाने की जरूरत है। तो वो मतलब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। अगर हम अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं और ज़रूरत महसूस करते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध करने, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। इसलिए भाइयों बहनों, हम अपने कचरे को कैसे हटा सकते हैं? उसको मानकर और परमेश्वर के समक्ष उसकी क्षमा मांगकर। अब हम परमेश्वर के वचन को उपहार के रूप में मानते हैं, पहला। दूसरा, हम जो कुछ भी कहता है, परमेश्वर कहता है, उसे नम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। और जो कुछ वो करने के लिए कहता है कि हम पहले बुआई से पहले नराई और गुड़ाई करें, वैसा हम करते हैं। फिर तीसरी बात जो हमने बताई थी, 3 बातें, एक हमने पहले हफ्ते, एक अभी, और अब तीसरी बात पर हम चलते हैं। और तीसरी बात है कि जब हमने स्वीकार कर लिया है, पहले हमने एक उपहार की तरफ उसको मान लिया है, दूसरा हमें जो कुछ वो कहता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, तो तीसरी बात है कि हम उसका अध्ययन करें और जो वो कहे उसे करें। इसका अध्ययन करें और जो वो इसमें कहे उसे करें। तो आइए हम याकूब की किताब में फिर से चलते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, याकूब की किताब अभी भी हमारे पास है। याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय और 22 से 24 आयत, 4 आयतें हम आज पढ़ना चाहते हैं, तो आप ध्यान दे के सुनिए। वचन, भाइयों बहनों, क्या कहता है? वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, इस वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि जो कोई वचन के केवल सुनने वाले होते हैं वे अपने आप को धोखा देते हैं। केवल सुनो नहीं, कोई कह रहा है, मैं कह रहा हूं केवल आप सुनो, बस एक कान से सुनो दूसरे ने, तो वो अपने आप को धोखा देते हैं। जो उस पर चलने वाले ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है। भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिए, जो केवल सुनने वाले हैं और चलने वाले ना हो तो वो उस मनुष्य, उस आदमी के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा दिखता है। उस मनुष्य के समान है जो शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता है जैसा वो है, और देखकर वो भूल जाता है और चला जाता है और कुछ नहीं करता कि वो कैसा दिखता है। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था को ध्यान से देखता है, ये जो परमेश्वर का वचन है ये दर्पण के समान है, तो वो कहता है कि जो व्यक्ति
इस स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था को ध्यान से देखता है और जो सीखा है उसे नहीं भूलता है और इसे करना जारी रखता है, तो वो जो कुछ भी करेगा उसमें आशीष पाएगा। तो भाइयों बहनों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो कुछ भी हम इसमें देखते हैं, इसमें बताया गया है, तो उसका अध्ययन करें और जो इसमें कहा गया है उसे करें। तो हम आगे चलते हैं, इसे करें। हम इस कोविड-19 के संकट के दौरान धन्य होना चाहते हैं, मुबारक होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। चारों तरफ परेशानी है। मैं तो कभी कभी बड़ा तंग आ जाता हूँ इससे, ख़ास तौर से जब ये मास्क मुझे लगाना पड़ता है। मेरी उस चीज़ को लगाने की आदत नहीं है, मुझे बहुत बदबू सी लगती है, अच्छा नहीं लगता, जैसे सांस घुट जाएगी। तो हमें धन्य होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। हम खुश रहना चाहते हैं, मुबारक होना चाहते हैं, तो हमें भाइयों बहनों इस पद में दिए गए 5 चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। हम एक एक करके उस पर चलते हैं और जल्दी चलेंगे क्योंकि हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेना मांगते हैं। उस 5 कामों को करने की ज़रूरत है जो उसमें दी गई हैं। परमेश्वर कहता है कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें धन्य होंगे। आखिरी आयत इस प्रकार से कहती है, जो हम इसमें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, अगर हम वैसा करेंगे तो हम खुश रहेंगे, धन्य होंगे, मुबारक होंगे। लेकिन भाइयों बहनों कुछ शर्तें हैं और वही शर्तें हम आपको बताना चाहते हैं। उस वायदे में कुछ शर्तें हैं जिन्हें हमें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरा करना होगा। उन 4 पदों में जो हमने पढ़ी अभी 22 से 25, इसमें याकूब हमें 5 तरीके देता है कि किस प्रकार से हम आशीषित हो सकते हैं, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, अध्ययन कीजिए। हम एक एक करके जाते हैं। जैसे हमने पहले सलाह दी कि जब भी आप कोई चीज़ संदेश को सुने तो एक कॉपी किताब लेके बैठें ताकि आप उसमें कुछ लिख लें। और इसके बारे में हम आज आपको बताना चाहते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इसमें कुछ हमें करने की ज़रूरत है। तो पहला है कि इसे सुने। पहला जो चीज़ है वही कहता सुनने वाले। पहली बात है कि हम इसे सुने। ये परमेश्वर के वचन से जुड़ने का एक तरीका। अगर सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे? सुने, या तो पढ़े या सुने। अभी आप यही कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं और आप सुन रहे हैं, मैं आपको वचन सुना रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं भाइयों बहनों, जैसे हमने पहले बताया कि मनुष्य की बुद्धि सीमित है, बहुत ही सीमित है। और जैसे अध्ययन में बताया गया है कि 72 घंटों के अंदर अंदर हम 90 से 95% जो चीज़ सुनते हैं उसे हम भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम वचन को सुनते हैं वही हम बताते आ रहे हैं। और आज ये नुक्ता फिर से दोहराया जा रहा है कि जब हमें कोई सुना रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हमें केवल सुनने से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। यदि आप ये सुन रहे हैं और कुछ लिख नहीं रहे हैं तो आप गारंटीड से आप 72 घंटे के अंदर ये सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ज़्यादातर 90 से 95% आप भूल जाएंगे यदि आप केवल सुन रहे हैं। तो यही कहता है केवल सुनने वाले नहीं, लिखने वाले भी होने चाहिए। तो भाइयों बहनों, यदि आप केवल सुन रहे हैं और कुछ लिख नहीं रहे हैं तो आप 72 घंटों के अंदर जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वो भूल जाएंगे। इसलिए सुनना अच्छा है, सुनिए, पहले तो सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, परंतु कुछ लिखते भी जाइए। लेकिन ये परमेश्वर के वचन को सीखने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, बस ऐसे ही सुन के 1 घंटे का भाषण चले जाते हैं। अगले सबत उनसे पूछा जाए क्या पिछले सबत का संदेश था, उनको याद नहीं रहता। इसलिए भाइयों बहनों, सलाह यही है, अगर आप सीरियसली इसका अध्ययन करना चाहते हैं, इसे जानना चाहते हैं तो सुने, परंतु ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। इससे जुड़ने के लिए सिर्फ सुनने से ज़्यादा करना चाहिए, केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है। तो दूसरा काम जो हमको करना है, इसे ध्यान से देखें। यही वो बताता है कि इसे ध्यान से देखें। व्यवस्था को ध्यान से देखता है, जो व्यवस्था स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को ध्यान से देखता है। जब हम बाइबल को ध्यान से देखते हैं
तो इसे बाइबल अध्ययन कहा जाता है। पढ़ना, केवल सुनना ही नहीं परंतु इसका अध्ययन, पढ़ना पढ़ने से भी बढ़कर अध्ययन करना कहते हैं। हम ध्यान से देखते हैं और उसे खोजते हैं। जब एक चीज़ हमें यहाँ समझ में नहीं आती तो हम दूसरी जगह जाते हैं। ध्यान से देखना, इसका मतलब है हम इसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं और खोजते हैं। अंतर क्या है सुनने में और देखने में? अंतर क्या है? क्या हम बाइबल पढ़ने और बाइबल अध्ययन करने के बीच का अंतर जानते हैं? पढ़ने में और सुनने में क्या अंतर है आप जानते हैं? अध्ययन करने में, पढ़ने नहीं, अध्ययन और सुनने में क्या आप इसका अंतर जानते हैं? इसमें केवल एक ही अंतर है और अंतर है एक पेंसिल और कलम। यही है अंतर और कुछ नहीं है। अध्ययन करना और सुनने के बीच का जो अंतर है एक पेंसिल हो या कलम हो। हम चीज़ों को लिखते हैं जब हम बाइबल में कुछ देखते हैं। तो भाइयों बहनों, जैसे अगर आपकी बाइबल बिल्कुल साफ सपाट है, ये तो मैं खैर अपनी अध्ययन की बाइबल नहीं है इसलिए इसमें कुछ अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, परंतु बाइबल अगर आपकी, भाइयों बहनों, अगर आपकी बाइबल साफ सपाट है और आप इसको एकदम सुथरी रखना चाहते हैं तो इसका मतलब आप केवल पढ़ते ही हैं, इसका अध्ययन नहीं करते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, हम चीज़ों को लिखते हैं। जब हम बाइबल में कुछ देखते हैं उसे अंडरलाइन करते हैं, या कुछ अगर हमें ध्यान में आया है तो उसके बगल में हम कुछ लिखते हैं। तो हम बाइबल का अगर केवल हम सुन ही रहे हैं और उसमें अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं या उसमें कुछ लिख नहीं रहे हैं, नोट्स नहीं लिख रहे हैं, नुक्ता टिक नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम बस उसे पढ़ रहे हैं। ध्यान दें और अध्ययन करें। भाइयों बहनों, केवल पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। ये हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का हिस्सा बनना चाहिए। तो इसे आजकल ऐसा भी चला है कि हर दिन एक चैप्टर पढ़ते हैं। पढ़िए, बिना पढ़े तो आप अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं, पढ़िए, परंतु केवल एक किताब की तरह पढ़ के निकल जाइए, वो कोई फ़ायदा नहीं है। या एक रिक्वायरमेंट की तरह कि हर पादरी साहब ने कहा है हर दिन हमें एक चैप्टर पढ़ना है तो हम एक चैप्टर पढ़ें, हाँ ख़त्म हो गया, बंद कर दें ना। उस हर लाइन में, हर शब्द में जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और जो कुछ पवित्र आत्मा आपके दिमाग में डालता है उसे वहाँ लिखें, अंडरलाइन करें। जो मेरे जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं, जीवन से जुड़ा सत्य है, उसको मैं अंडरलाइन करें ताकि कल को मुझे फिर से वहाँ अगर जाना हो तो मैं जा सकें। तो इसलिए भाइयों बहनों, अगर आप कुछ लिख नहीं रहे हैं, कुछ अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप केवल पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब आप मेरे संदेश को सुनते हैं परमेश्वर की ओर से जो आपके पास आता है, तो उसे लिखें, किसी किताब में लिखें। बाइबल में भी लिख सकते हैं। बाइबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आप गंदा नहीं कर सकते। कलम लगाइए, रंग बिरंगे पेंसिल इसमें फेरिए, और ताकि आप इसका अच्छी तरह के अध्ययन कर सकें। तीसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। ऐसा करना जारी रखें। ये जो अभी तक हमने बताया, सुनना, पढ़ना, अध्ययन करना, इसे जारी रखें। इसे जारी रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इसे एक आदत बना लें, पढ़ने की आदत बना लें। मेरे पिताजी जब तक सुबह इसका अध्ययन ना कर लें, पढ़ ना लें, 2-4 गीत ना गा लें, दुआ ना कर लें, तब तक वो और कोई काम नहीं करते हैं। हमारी भी यही आदत होनी चाहिए। हर ये जो काम है, ये सुनने का, पढ़ने का, अध्ययन करने का, ये हमारी एक आदत बन जानी चाहिए। इसे हम एक आदत बना लें, हम ऐसा रोज करें, ऐसा रोज करें। तो एक मैं सलाह आपको देना चाहता हूँ, सुबह में प्रातः काल में उसका शब्द, पहला शब्द, इससे पहले कि आप किसी और की आवाज़ सुने, पहले परमेश्वर की आवाज़ सुने। उसका शब्द, सुबह में उसका शब्द, पहला शब्द, और रात को उसका शब्द, अंतिम शब्द। हाँ, अगर आप अपनी मैडम के या आप अपने पति के साथ सो रहे हैं, बातचीत करने के बाद जब बात खत्म हो जाए, पवित्र शास्त्र पढ़ें और फिर चुपचाप से उस पर ध्यान लगा के सो जाएं। भाइयों बहनों, सुबह में उसका शब्द, उसका वचन, पहला वचन, शाम को, रात को उसका वचन, अंतिम वचन बनाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप चकित रह जाएंगे
करके तो देखिए, आप चकित रह जाएंगे कि ये सरल आदत, बहुत सिंपल सी आदत है, ये सरल आदत आपके जीवन को कितना मजबूत बना देगी। और आप देखेंगे कि आप धैर्य में, हिम्मत में, संतोष में, खुशी में बढ़ते जाएंगे। आपकी चिंता कम होती जाएगी। खास तौर से जब ये महामारी हमारे चारों तरफ फैली हुई है, तो ये एक आदत आप डाल लें, इससे बहुत आपको मदद मिलेगी। ये आपके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। ये आपके जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद भी लाएगी। तो ये आदत जो पढ़ने की है, इसका अध्ययन करने की है। तीसरी बात है कि इसको ऐसा करना जारी रखें, छोड़ें ना, जारी रखें। अब हम चलते हैं चौथी। ये हम पांचों पॉइंट जो हैं याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय और 22 से 25 में ही है। अगर आपने बाइबल खोल के रखी है वहाँ देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, ये पांचों चीज़ उसमें उसने बताई हैं। तो चौथी बात है कि उसे ना भूलें। हमें बाइबल के पदों को जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उनको मेमोराइज या कंठस्थ कर लेना चाहिए। बाइबल कहती है कि एक समय ऐसा आएगा कि ढूंढने से भी ये वचन हमें नहीं मिलेगा, हम इसको फिर पढ़ नहीं सकते, इसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप इसको अपने अंदर समा कर रखना चाहते हैं तो इसको कंठस्थ कीजिए। हमारे स्कूलों में, सैबथ स्कूल में, हर जगह में ये हमारे लिए कहा जाता है मेमोरी वर्स। सैबथ स्कूल लेसन में एक मेमोरी वर्स होती है। आजकल हम केवल उसे पढ़ते हैं, मेमोराइज नहीं करते। पर जब हम स्कूलों में थे तो पहले हमें मेमोरी वर्स सुनानी पड़ती थी, और आज भी बच्चे अपने बच्चों के प्रोग्राम में मेमोरी वर्स सुनाते हैं। कंठस्थ करिए, मेमोराइज करिए। तो भाइयों बहनों, जो महत्वपूर्ण हैं बातें, जो आयतें हमें ढांढस बढ़ाती हैं, हमें हिम्मत दिलाती हैं, परमेश्वर का वायदा याद दिलाती है, उसे हम कंठस्थ करें। क्योंकि जब हम परेशानी में हों, अगर सामने जैसे कोई संकट आ जाए, तो हम परमेश्वर के वचन को, जिसको हमने याद किया है, उसे हम वापस याद कर सकते हैं और उसका सहारा हमें मिल सकता है। जब भी हम एक पद पढ़ते हैं, जब कभी भी एक वर्ष पढ़ते हैं जो वास्तव में हमें कुछ कहती है, हमें कुछ सिखाती है, तो इसे केवल अपनी बाइबल में अंडरलाइन ही ना करें, परंतु उसे रटने की कोशिश करें, मेमोराइज करने की कोशिश करें, कंठस्थ करें। एक छोटे से कार्ड पे, ये एक तरीका है याद करने का, हमें स्कूलों में बताया गया था। कार्ड पे उसे लिख लीजिए और जब भी आपका मौका मिले जेब से निकालें, उस कार्ड को पढ़ लें। जब आप 20, 22, 25 बार उस कार्ड को पढ़ेंगे तो वो आयत जो है आपको याद हो जाएगी। फिर हम दिन में उसे कई कई बार पढ़ते रहें, जब भी मौका मिले बार पढ़ें और उसको गुनगुनाते रहें और आपको वो याद हो जाएगी। कंठस्थ करने की यही एक कुंजी है कि हम उसे बार बार पढ़ें। हम भाइयों बहनों अपने कानों से चीज़ों को याद करते हैं। मैं जब कॉलेज में था मेरी यही आदत थी, और ये आदत मुझे आज समझ में आ रही है कि मैं क्यों करता था। कि मुझे अगर कोई लेसन या सबक पढ़ना है, सीखना है, याद करना है, तो मैं, एक जगह थी मेरे कॉलेज के पीछे जहाँ गन्ने का खेत वगैरह होता था, कुआं था, कोई नहीं वहाँ जाता था। हालांकि कभी कभी मुझे डर सा भी लगता था, पर मैं वहीं जाके बैठता था और अपने सबक को खूब ज़ोर ज़ोर से पढ़ता था, खूब ज़ोर ज़ोर से पढ़ता था। भाइयों बहनों, आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये संदेश देने से पहले मैं अपने आप में खुद ज़ोर ज़ोर से इसे पढ़ता हूँ। हम अपने कानों से चीज़ों को याद करते हैं, आँखों से नहीं। आँखों के द्वारा हम याद नहीं करते, कानों के द्वारा। तो अगर भाइयों बहनों मेरी सलाह लें, अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, वो आप फिर उसे अच्छी तरह से याद करेंगे। अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए और अपने जीवन को चट्टान से जोड़ने के लिए जो हमें स्थिरता प्रदान करता है, पवित्र शास्त्र को कंठस्थ करें, ज़ोर ज़ोर से बोल के, बार बार बोल के, और वो हमारे मन का, हमारे शरीर का, हमारे हृदय का हिस्सा बन जाएगा। कंठस्थ का, पवित्र शास्त्र को कंठस्थ करने का अच्छा और कोई तरीका नहीं, यही है। इस चट्टान में अगर हमने अपना पैर जमाना है तो इसके वचन को कंठस्थ करें। इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा चीज़ कोई नहीं है। हम उस चीज़ को याद रखते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं क्योंकि आपको वो ज़रूरी है, ये हमारे लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको याद करें, इसको कंठस्थ करें। परमेश्वर के वचन को याद करने और समीक्षा करने वाले शब्द को
बाइबल में अध्ययन कहा जाता है। बाइबल को याद करने और उसकी समीक्षा अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन इसको कहते हैं ध्यान करना। इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन के बारे में गंभीरता से सोचना, ध्यान करना, उसको उसमें सोचते रहना, गंभीरता से सोचते रहना। ध्यान करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने दिमाग को खाली कर दें, उसको कुछ सोचे ही ना, ना, ऐसा नहीं है जैसे बताते हैं कि साधु लोग और ये को बिल्कुल दिमाग खाली कर दिया, कुछ नहीं है और करके बैठे ना, इसको ध्यान करना नहीं कहते हैं। जब आप गंभीरता से परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम उसके वायदों को याद करें, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, वो क्या करने जा रहा है, वो हमारी जीवन में क्या कर सकता है, क्या किया है, इस चीज़ के बारे में सोचें और ध्यान करें। मेडिटेशन का क्रिश्चियन तरीका यही है, ये ना कि हम दुनिया से कहीं दूर जाके बिना कुछ विचार किए बस करते रहे, उसको ध्यान नहीं कहा जाता है। इसका मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं है, इसका मतलब सब कुछ याद करना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, जो उसने इस पवित्र शास्त्र में हमारे लिए वायदे किए हैं। क्या हमें चिंता करनी आती है? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमें चिंता करने आती है? और बहुत से लोग तो आती है, हम सब कोई चिंता करते हैं। बहुत से लोग तो इस चिंता करने में माहिर हैं, चिंता ही करते रहते हैं और कुछ नहीं करते, चिंता करते हैं। यदि भाइयों बहनों हम चिंता कर सकते हैं या चिंता करना जानते हैं तो हम ध्यान करना भी जान सकते हैं, क्योंकि चिंता जब होती है तो रात को वो हमें नींद नहीं आने देती और सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं चिंता के चलते, रात में सपने भी उसके आते हैं। भाइयों बहनों, चिंता जैसा ही हमारा ध्यान होना चाहिए पवित्र शास्त्र का, कि रात को जब परमेश्वर ने मुझे ये कहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, सुबह मुझे जाग जल्दी आनी चाहिए कि हे परमेश्वर, ये तो मैंने बड़ा गुनाह कर दिया है, अब मुझे मृत्यु होनी है। जिस प्रकार से हम दूसरी चीज़ों की चिंता करते हैं जो हमें सोने नहीं देती है, प्रभु का वचन भी जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सोने नहीं देना चाहिए जब तक कि हम उसकी माफ़ी ना मांग लें और वो हमें शांति प्रदान ना कर दे। तो भाइयों बहनों, यदि आपको चिंता करनी आती है तो आप ध्यान भी कर सकते हैं। जब हम नकारात्मक विचार सोचते हैं तो हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, बेकार की चीज़ों की चिंता हम करते रहते हैं, कल क्या होगा, ये होगा, वो होगा, और हम रात को सो नहीं पाते हैं, सुबह भी, और पूरे दिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो जब हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के बारे में भी बार बार सोचें, उसे ही हम ध्यान कहते हैं। जिस तरीके से, जिस कौशल से, जिस मेहनत से हम चिंता करते हैं, परमेश्वर ने तो कहा चिंता मत कीजिए, पर हम करते हैं इंसान होने के नाते। जिस मेहनत से, जिस स्किल से, जिस कौशल से हम चिंता करते हैं, उतनी ही मेहनत से हमें ध्यान भी करना चाहिए। यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय और 8 आयत कहती है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो कुछ भी इसमें लिखा है, आई एम केयरफुल टू डू दैट व्हाट इज रिटन इन दिस। तो यहोशू यही कहता है कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्या ही बढ़िया चीज़ यहोशू हमें बता रहा है कि ऐसा करने से, चौकसी करने से, जो इसमें लिखा है, तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली बनना मांगते हैं आप, इम्प्रेशन डालना मांगते हैं लोगों पर, तो बाइबल का अध्ययन कीजिए और आप प्रभावशाली होंगे। पांचवी बात पर हम चलते हैं। पांचवी बात जो याकूब हमें कहना मांगता है, एक पहला अध्याय 22 से 25 में, कि जो ये कहती है वैसा करो, जो ये कहती है वैसा ही करो, चलने वाले बनो। इसमें केवल सुनने वाले नहीं, परंतु इसमें जो लिखा उस पर चलने वाले बनो। जो ये कहती है उसको करो, वैसा ही करो। याकूब कहता है कि बहुत से लोग
बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई दर्पण में कुछ गलत देखता है। ये उदाहरण याकूब कहता है कि बहुत से लोग बाइबल को ऐसा पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं, वो ऐसा पढ़ते हैं जैसे कोई आदमी दर्पण के सामने खड़ा होता है और कुछ अपने चेहरे पर गलत देखता है और देखकर चला जाता है और वो भूल भी जाता है। यदि हम दर्पण में देखकर अपने आप में सुधार नहीं लाते हैं, भाइयों बहनों, यदि हमने इसमें अपनी गलती देखी है और हम उसे देखकर बंद करके चले जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसका पढ़ना बेकार है। उसी तरीके से जैसे कि एक आदमी दर्पण के सामने, शीशे के सामने खड़ा होता है, अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर कुछ गलत चीज़ देखता है और उसको कुछ करता नहीं है। यदि हम दर्पण में देखकर, इस दर्पण में देखकर अपने आप में सुधार नहीं करते हैं तो हमारा दर्पण देखने का उद्देश्य क्या? काय के लिए देखते हैं? आप हर सुबह कई बार, बहुत से लोग तो दर्पण को कई बार देखते हैं, लेडीज तो बहुत ही बार देखती हैं। देखने का मतलब ही क्या, उद्देश्य क्या? अगर हम उसे सुधार ना लाएं, यदि हम अपने बालों को कंघी नहीं करते हैं, देख तो लिया कि मेरे बाल बने नहीं हैं और कंघी नहीं करते हैं, तो भाइयों बहनों, या अपने चेहरे पे गंदगी लगी है, कुछ जो मेरा गंदा लगा है उसको हम साफ नहीं करते, तो उस दर्पण में देखने का महत्व ही क्या है, फायदा ही क्या है? देखो ही मत, जैसे हो वैसे ही रहो। ये वचन परमेश्वर का दर्पण है और ये हम जानते हैं, व्यवस्था उसका दर्पण है। हम अपनी असलियत इसमें देख सकते हैं। ये हमें अपने आप को सही तरीके से देखने में मदद करता है, ये पवित्र शास्त्र, जैसे हम हैं, ना कि जैसे दूसरे देखते हैं। हाँ, दूसरे तो हमें बहुत बढ़िया देखते होंगे, शायद मैं वैसा नहीं हूँ, पर ये जो शास्त्र है, ये जो दर्पण है, मुझे वैसा ही दिखाता है जैसे मैं हूँ। दर्पण, आईना झूठ नहीं बोलता और पवित्र शास्त्र आईना है, दर्पण है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे दूसरे लोग तो बहुत महान समझते होंगे, पर जब मैं इसमें जाता हूँ तो मैं रेचेड, अ सिंफुल पर्सन, ऐसा बेकार पापी इंसान हूँ। ऐसा दिखाता है, ना कि जैसा कि मुझे दुनिया देखती है, ना कि जैसा मेरा पति मुझे देखता है या मेरी पत्नी मुझे देखती है। उनके नज़र में तो मैं बहुत अच्छा हो सकता हूँ, अगर अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ। ये दर्पण मुझे वैसा दिखाता जैसा मैं हूँ। भाइयों बहनों, जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, इस वचन के द्वारा जब हमसे बात करता है, तो एक कार्य योजना बनाएं। जब वचन से मुझे ये बताया है कि मैं चोर हूँ, या मैं खून करने वाला हूँ, या मैं व्यभिचारी हूँ, या मैं लालची हूँ, तो भाइयों, जब परमेश्वर ने मुझे ये इस पवित्र शास्त्र से बताया है, तो मैं एक कार्य योजना बनाऊं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं चोरी नहीं करूँगा, आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, आज से मैं वो काम नहीं करूँगा। यही दर्पण में देखने का मतलब है। क्योंकि हमें अगर दर्पण में कुछ गंदगी नज़र आती है तो हम दर्पण से हट के जरा बाथरूम जाएं, पानी के पास जाएं, साबुन लें, पानी लें, अपनी गंदगी हटाएं। और पवित्र शास्त्र बताता है कि हम वो गंदगी कैसे हटा सकते हैं। अभी हमने पहले यूहन्ना में बताया, पहला यूहन्ना पहली आयत और 9 आयत, पहला अध्याय और 9 आयत। तो भाइयों बहनों, जब हमें वो बताता है तो हमें कार्य योजना बनाएं, कुछ करने की, सुधारने की तरकीब निकालें और फिर उसे करें। तरकीब निकाल के मत बैठ जाए। जब अब मैंने कहा है कि मेरे अंदर ये कमी है और मैंने योजना बना ली, तो उसको अगर मैं शराबी हूँ या मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूँ और वो परमेश्वर अपने शास्त्र से मुझे बताता है कि वो गुनाह है, गलत है, तो मैं एक योजना बनाऊँ कि मैं आज से वो इस प्रकार के काम नहीं करूँगा और उस योजना पर अमल करें। आशीर्वाद केवल पढ़ने से ही नहीं मेरे भाइयों बहनों आता। आशीर्वाद बाइबल को केवल पढ़ने से ही नहीं आता है, आशीर्वाद करने से आता है। जो ये कहती है उसको करो, तभी आप धन्य ठहरोगे, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए हम इस सप्ताह इन सरल चरणों का अभ्यास करें। ये जो 5 हमने आपको बताए, हम दोबारा उसको नहीं जाएंगे, आप फिर से देख सकते हैं या लिखे होंगे, आपको फिर से पढ़ लीजिए। इस हफ्ताह अभी से आप इन 5 सरल जो हमने बताई हैं बातें, उनको करने की कोशिश करें, चरणों का अभ्यास करें, परमेश्वर के वचन को सुनें,
परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, जिसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखें, अंडरलाइन करें, कंठस्थ करें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, सोचते रहें उसके बारे में और फिर उसके लिए कुछ करें, हटाएं। अगर गंदगी हमारे अंदर है, इससे पहले कि वचन हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में बोया जाए, उस गंदगी को हम हटा दें। इसी तरह हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के ठोस सत्य से जुड़ सकते हैं, जो हमें स्थिरता दे सकता है। भाइयों बहनों, हमने पहले हफ्ते में बताया था कि हमें इसके साथ जुड़ना है, पर जुड़ने की कुछ शर्तें हैं। हमें लंगर डाल सकते हैं, परंतु उस लंगर डालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें पैर जमाने पड़ेंगे और जमाने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। इसीलिए भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम इसमें लंगर डालें, अपने जीवन को सुधारें, ताकि ये हमारे लिए एक दृढ़ चट्टान बन सके। और इसी तरह हमें स्थिरता मिलती है, जिसकी हमें जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। इस महामारी के दौरान भाइयों बहनों, शायद हम अपने आप को ज़्यादा मजबूत महसूस नहीं कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, और हम कर भी रहे हैं। शायद आप ज़्यादा मजबूत या कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है हम बहुत शक्तिशाली महसूस ना कर रहे हों, हमारे बस में कुछ है ही नहीं, कल को लग जाए तो परसों गया। हाय दिन हमारे अजीज़ों का समाचार आता है कि बस उनका 1 दिन 2 दिन पहले सिम्टम्स आए थे और वो तीसरे दिन दुनिया से कूच कर गए। कितने कमज़ोर, कितने शक्तिहीन हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। परंतु भाइयों बहनों, आप बुद्धिमान हो सकते हैं। हाँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है या मैं शक्तिहीन हूँ, मजबूत नहीं हूँ, परंतु बुद्धिमान हो सकता हूँ। और बुद्धिमानी इसी चीज़ में है कि मैं अपने जीवन का लंगर इस सत्य की चट्टान में लगाऊं, डालूं, जो अपरिवर्तनीय है और सत्य है। तो बुद्धिमान होने में कोई रुकावट नहीं है। बुद्धिमानी यही है कि जब मैं कमज़ोर हूँ, जब मैं शक्तिहीन हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ इस महामारी के समय, तो मैं अपना लंगर इसमें डालूं, जो ये अपरिवर्तनीय सत्य है, परमेश्वर का वचन है। तो बुद्धिमान बनिए, जैसे कि हमने पहले दिन आपको बताया था, वो दृष्टांत, वो कहानी जो मत्ती की इंजील और उसका 7 अध्याय और 24 से 27 आयत में लिखी गई है। हम फिर से पढ़ना चाहते हैं। बुद्धिमान बनिए और अपना घर, ये जीवन का घर भाइयों बहनों, चट्टान पे बनाइए, तो आप सुरक्षित रहेंगे, केवल इस महामारी में नहीं, परंतु पूरे जीवन भर, और अनंत जीवन का वारिस होंगे। यीशु ने कहा, मत्ती की इंजील, मत्ती का सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और 7 अध्याय 24 से 27 आए। यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुन के उन्हें मानता है, जो हमने अभी 2 हफ्तों में बताया हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सिंपल से जो या साधारण से चरण हमने आपको बताएं, स्टेप बताएं, जो उनको करता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है ठहरेगा, जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई, ये तूफान आया और आंधियां चली और उस घर से टकराई, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। भाइयों बहनों, बुद्धिमान बनो। ईश्वर हमें न्योता देता है कि बुद्धिमान बनो। हाँ, शक्तिहीन हो सकते हैं, हम घबरा सकते हैं, हम कमज़ोर दिखाई दे सकते हैं, पर बुद्धिमान तो हो सकते हैं। और बुद्धिमानी इसी में ही है कि हम अपना घर इस चट्टान पे बनाएं, ताकि तूफान आए, में आए, इससे टकराए, फिर भी हम गिर ना पाएं। परंतु यदि, दूसरी बात भी सुन लीजिए, अगर आप इस पे अपना घर नहीं बनाते हैं तो आपका विनाश तय है। भाइयों बहनों, बहुत ही गंभीर बात है, ये बहुत ही संजीदा बात है, और आप सुनिए। इसीलिए अगर आपको अपने घर को, अपने जीवन को स्थिर रखना है, तो इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है कि हम अपने जीवन को इस चट्टान से जोड़ें। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वो उस निर्बुद्धि बेवकूफ़ मनुष्य के नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया।
और मैं बरसा, बाढ़ें आईं, तूफान आया, आंधियां चलीं और उस घर पर टकराईं और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते कि आपका जीवन सत्यानाश हो। परमेश्वर भी नहीं चाहता है। वो चाहता है, मर्जी आपकी है, चुनाव आपको करना है। आपके लिए वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, आपके लिए चुनाव भी नहीं करेगा, परंतु वो सलाह दे रहा है हमें इस वचन में कि हम अपना घर इस चट्टान पे बनाएं, ताकि इन तूफान जो जीवन में आते हैं, कितनी भी टक्करें लगें, कितना भी मेघ बरसे, हम खड़े रहें, क्योंकि हमारी नींव जो है वो इस चट्टान में है। हम अपना जीवन, भाइयों बहनों, सवाल उठता है कि किस पर बना रहे हैं? किस पर बना रहे हैं? बालू पर कि चट्टान पर? हमारा जीवन किस चीज़ पर बना है? हमारी नींव किस चीज़ पर है? सोचिए, समझिए, और जो हमने आज बताया इस शास्त्र से वो करिए। किस तरीके से इसका अध्ययन करना है, किस तरीके से अपने दिमाग में, अपने हृदय में इसको बोना है, वो करिए। तो अपना जीवन किस पर बना रहे हैं? क्या हम किसी व्यक्तिगत राय पर बना रहे हैं? किसी ने कह दिया कि शनिवार सबत नहीं है, इतवार सबत है, तो हम इतवार को मानने लगे। व्यक्तिगत राय पर, ना कि इस चट्टान पर। भाइयों बहनों, गिरना लाजमी है अगर इस चट्टान पे अपना घर नहीं बना रहे हैं तो। आपकी नींव अगर इस चट्टान पर नहीं है तो आप जरूर सत्यानाश हो जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, किसी के आदमी की राय पर मत बनाइए, पवित्र शास्त्र पे अपने जीवन स्थिर कीजिए। किसी ने कह दिया ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, कुछ भी खा सकते हैं, बाइबल कहती है जो कुछ भी खाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो आप वैसा ही करने लगे। परंतु पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं करता है। क्या आप अपना जीवन किसी व्यक्तिगत राय पर बना रहे हैं, या हम परमेश्वर के शाश्वत सत्य की जो अपरिवर्तनीय चट्टान है उस पर बना रहे हैं? और मेरी सलाह आपसे और मेरे खुद से यही है कि मैं अपने और आप अपने जीवन की नींव इस चट्टान में डालिए, इसमें स्थिर करिए, इस लंगर इसमें फंसाइए, फिर आपका जहाज डूब नहीं सकता है, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए। यदि हम आज अस्थिर डगमगा रहे हैं, अस्थिर महसूस कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में जाएं, आज से, अभी से पुस्तक में जाएं, इसमें जाकर इसे पढ़ें। भाइयों बहनों, सुने जो हम सुना रहे हैं या कोई और सुनाता है, पहले तो सुने, इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें और इसे याद रखें, कंठस्थ करें, इसका ध्यान करें। जैसे चिंता करते हैं वैसे ही इसका ध्यान करें, ताकि ये दिन रात हमारे दिमाग में, दिल में बसी रहे। और भाइयों बहनों, जो इसमें लिखा है उसे करें। केवल पढ़ने से ही काफ़ी नहीं है, सुनने से ही काफ़ी नहीं है, और अंडरलाइन करना भी काफ़ी नहीं है। इसमें जो लिखा है, 5वां जो नुक्ता हमने आपको बताया पॉइंट, कि जो ये कहता है, जो इसमें लिखा है उसे करें। बिना करे आपको निजात या उद्धार आपका नहीं हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित रहें और हमेशा के लिए जीवित रहें, और उसने हमें जीवित रहने की योजना बता दी है, तरीका बता दिया है कि हम अपना जीवन इस चट्टान पर बनाएं, हमारा लंगर इसमें फंसे, और जो कुछ ये कहता है उसी को करें, ना कोई आदमी के कहने से या किसी दूसरे चर्च अगर कहता है, ना चर्च भी इससे ऊपर नहीं है। अगर कोई दूसरा चर्च गलत शिक्षा देता है तो आप इसमें खोजिए, इसके हिसाब से चलिए, ना कि कोई चर्च या कोई आदमी या मैं आपको कुछ कहता हूँ। भाइयों बहनों, मेरे वचन पर भी विश्वास मत कीजिए, इस पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के वचन पर। काश ईश्वर हमें बुद्धिमान बनाए, क्योंकि उस बुद्धिमान बनने के लिए कोई रुकावट नहीं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप बुद्धिमान हैं तो अपना घर एक चट्टान पे बनाएंगे, नींव आपकी चट्टान में होगी। और मुझे यकीन है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमान होते हुए आप अपनी जो जीवन की नींव हैं वो इस चट्टान पे डालेंगे। आइए हम इस सच्चे वचन के लिए जो प्रभु ने हमारे तक पहुंचाया है, हम उसका धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें कि वो अपनी नींव पर हमारे जीवन को बनाए, ताकि हम स्थिर रह सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे पवित्र वचन को अपने होठों पर ला सकते हैं। हम इस लायक तो नहीं थे कि हम तेरे पवित्र वचन को अपने होठों पर लाकर दूसरों को बता सकें, पर तूने हमें ये मौका दिया है कि हम
दूसरों को तेरा संदेश सुना सकें। हे पिता परमेश्वर, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस पर ध्यान करते हैं, होने दे कि तेरी आशीष इस पे हो और हम अपना जीवन इस पर बना सकें। हमारी नींव इस चट्टान पर हो ताकि हम स्थिर रह सकें। पिता परमेश्वर, इस महामारी में जब हम गुजर रहे हैं, अगर तेरी इच्छा हो तो इस महामारी को हमसे दूर कर, परंतु तू चाहता है कि इसमें कोई उद्देश्य है तो होने दे कि तेरा वो उद्देश्य पूरा हो सके। पर हमारी तेरे से हाथ जोड़कर विनती है पिता परमेश्वर कि अपने अजीज लोगों को जो तेरे नाम से कहलाए जाते हैं, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, तो उन्हें सुरक्षित रख, क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया से बिना आशा के कूच कर गए हैं। और हमें ये फिर से मौका दे कि हम तेरा ये संदेश दूसरों तक पहुंचा सके, ताकि हम इस तूफान में हिले डुले ना, पर तो अटल रहें और तेरे में विश्वास करते रहें। तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर जो हमने जाने और अनजाने में किए हैं, और हमें अकल और बुद्धि और दानिश दे ताकि हम शैतान की आजमाइशों में ना पड़ सकें। पिता परमेश्वर, हमारे गुनाह माफ़ करते हुए ये प्रार्थना हमने तेरे प्यारे बेटे और अपने मुंजीदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगी है, सुनो ग्रहण कर। आमीन।